तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आपका स्वागत है एंड बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करने का डिसीज़न लिया और आपने एनरोल किया है इस कोर्स में। दोस्तों, हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कभी-कभी ऐसा होता है जब हमारे पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हम ये स्ट्रैटिफ़ाई नहीं कर पाते कि हमें किस तरफ जाना है, क्या हमें चूज़ करना है और हमारे दिमाग में जो बातें आती हैं, क्या वो हमारे लिए सही हैं या नहीं हैं? इसके बारे में भी बात करेंगे। और पूरा एक माइंडसेट मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने पैशन की तरफ जा सकते हैं और अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि मुझे कौन-सा पैशन फ़ॉलो करना है, क्या मेरे लिए वो सही होगा? क्या मेरे लिए ये जो डिसीज़न है, ये कोई लाभप्रद रिज़ल्ट्स लेकर के आएगा? उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले आप सभी लोगों को एक प्लेज़ लेनी है मेरे साथ और मैं आपको एक्टिविटी ट्रैकर दिखा देता हूँ, जो कि आपको कंप्लीट करना है। ओके? तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, डे 1 इसमें आपको कुछ चीज़ें राइट करनी हैं। डे 1 से लेकर के डे 21 तक आपको इसको हर रोज़ फिल अप करना है। हर रोज़ एक वीडियो देखिए, हर रोज़ आप अपनी एक्टिविटी को परफ़ॉर्म कीजिए, जिससे रिज़ल्ट्स धीरे-धीरे आते हैं। एक ही दिन में अगर आप सब कुछ करना चाहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि वो आपकी ब्रेन में, आपके फंक्शनिंग में जाने के लिए थोड़ा-सा वक़्त माँगता है। आपको पता है ना, बचपन में जब आप साइकिल सीख रहे थे, एक दिन में सीख गए। चाहे आप 10 मिनट रोज़ चलाओ, लेकिन 1 महीने में आप सीखोगे। लेकिन ये सोचो कि 1 महीने में मैं अगर 10 मिनट रोज़ चलाता हूँ, तो 1 महीने में कितना चलाया मैं? जो 3-4 घंटे, 5 घंटे, ना? लेकिन आप क्या एक दिन वो 5 घंटे ट्राई करोगे, आपको साइकिल आएगी? नहीं आएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारी बॉडी ट्रेन्ड होती है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है कि उसको टाइम चाहिए होता है। हमारे सेल्स को, हमारे न्यूरॉन्स को, हमारी मसल मेमोरी को, हमारे मसल्स को रिकवर होने में, अडॉप्ट करने में, नई कमांड्स को एक्सेप्ट करने में, नए न्यूरल पाथवेज़ डेवलप करने में वक़्त लगता है। तो 21 दिनों का जो वक़्त है ना, वो बहुत ऑप्टिमल है आप लोगों के लिए और आप किसी भी सिचुएशन से अगर आप चाहोगे, तो निकल सकते हो। कॉम्बो कोर्सेज़ हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। ठीक, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। 1-2 कोर्सेज़ अगर आपने ऐसे भी ले लिए हैं ना, फिर भी ले लीजिए। क्योंकि द वैल्यू व्हिच यू आर गोइंग टू गेट ओवर देयर ना, वही अगर मैं आपको बताऊँ बाहर, यूएस मार्केट में उसको हम सेल कर रहे हैं वही कॉम्बो को मोर दैन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, आप ये समझिए। तो इंडिया के लिए बहुत सही है वो। थिंग्स यू लव, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, ठीक? पहले आपको डे 1 में लिखना है कि आपके माइंड में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें आप सोच रहे हो करने के लिए। किसी को डिज़ाइनिंग करनी है, किसी को गेमिंग करनी है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को एक्टिंग करनी है। व्हाट इज़ द थिंग? व्हाट आर योर डिज़ायर्स? आप अचीव क्या करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना, इसको जानना और इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये भी बताऊँगा। फिर स्कोप प्लस विशेस, क्या उसमें स्कोप है? क्या जो आपके जैसे जो और लोग हैं, जैसे कि देखिए आपकी जो डिज़ायर होती है ना, वो हमेशा बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर के आती है। जैसे आप बचपन में देखते हो कि क्रिकेट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना नेम मिल रहा है। द फैन्स आर प्रेज़िंग देम लाइक गॉड। तुम्हें आपको क्रिकेटर तक नहीं रखा जाएगा, आप भगवान बन जाते हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी है, क्यों? बहुत पैसा है, फ़ेम है, लाइमलाइट है। उसके बाद किसी और इंडस्ट्री में जाना है आपको, टेक में जाना है, आईआईटी से इंजीनियर बनना है, एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है, पैसा है। या बचपन से पावर देखी है आपने, अब आपको डीएम बनना है। यू वांट टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यूपीएससी क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि पावर है, अथॉरिटी है। कुछ लोगों को नेता भी बनना होगा। क्यों? पावर है, डोमिनेंस है, सेवा भी कर सकते हैं। तो आपका जो डिफरेंट डिफरेंट मोटिव है, उस हिसाब से आप गोल्स को सेलेक्ट करते हो। फिर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि एक्चुअल में आप इन्फ्लुएंस्ड कहाँ से हो?
और क्या वो जो इन्फ्लुएंस है आपका केवल और केवल बाहरी इन्फ्लुएंस है कि बाहर से 4 लोगों ने आपको कहा कि भाई डीएम बहुत अच्छी चीज़ है, कर लेते हैं, तो आप कहोगे ठीक है। भाई क्रिकेट खेल लेते हैं, ठीक है। भाई ये कंपनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आप उसको करना चाहते हो, जैसे मुझसे आकर के किसी ने नहीं कहा कि आपके लिए कोर्स मैं बनाऊँ और प्राइसिंग ऐसी रखूँ जिससे सब अफ़ोर्ड कर सकें। बट मेरा क्या था, मेरी मर्ज़ी थी कि पैसे कम ही हों, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चल जाए। शुरू ऐसे करो, लोगों की मदद हो जाए, बस वही बड़ी बात है। आप अगर यहाँ पर देख कर के, एक कोर्स देख कर के आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आ रहे हो, आप जीवन में कुछ अचीव कर रहे हो, तो वो बड़ी चीज़ होती है। फिर थिंग्स यू डू, आप अब दिन भर करते क्या हो? क्या वो जो चीज़ है उसको पाने के लिए आप कुछ कर रहे हो, या बस दिमाग में बैठे सोच रहे हो कि मुझको पापा ने बोला पढ़ ले, इंजीनियरिंग चल रही है।